अस्सलामुअलैकुम हुब्बे वतन पाकिस्तानियों। जो पूरी कौम इस वक्त उमर अता बंदयाल के जाने के बाद पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से ये उम्मीदें लगा रही थी कि शायद वो इमरान खान और पाकिस्तान की मज़लूम आवाम को इन तमाम अज़ाबों से निकालेंगे, तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि आपकी तमाम उम्मीदों पे उसी तरह पानी फिरेगा जिस तरह उमर अता बंदयाल ने पूरे पाकिस्तानियों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखा था। याद रखें, जो कुछ इस वक्त मुल्क में हो रहा है अहमद और इमरान खान के ख़िलाफ़ और इमरान रियाज के ख़िलाफ़ जो कुछ भी हो रहा है, इसकी कीमत पूरी कौम को अदा करना पड़ेगी। और असल में यही कुदरत का कानून भी है। बाप से 15 मिनटों के लिए अहमद को उस वक्त मिलाया जाता है जब डॉक्टर उसे जवाब दे देते हैं। काफ़ी अरसे से खबरें आ रही थी, डॉक्टर जो हैं वो कंपनी के डर से इस बच्चे को अस्पताल में दाखिल नहीं कर रहे थे। कसूर डॉक्टरों का भी नहीं, वो तो इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन मैं एक बात कहती हूँ कि कितने वकील, कितनी तंजीमें, किसने उस बच्चे के लिए आवाज़ उठाई। असल में काजी फायज़ ईसा का कल का पहला दिन था। जब बच्चे की वफ़ात की खबरें आती हैं तो उसूलन उसे चाहिए था कि सारी कार्रवाई रोक कर पहले इस केस का सुओ मोटो लेता, सबको इकट्ठा करता, सबसे पहले हस्पताल के डॉक्टर और उसकी इंतज़ामिया को बुलाता, फौजियों को बुलाता, वकीलों को बुलाता, सहाफ़ियों को बुलाता, मीडिया को बुलाता कि किस किस ने क्या क्या किरदार अदा किया। लेकिन बेशर्मी की हद देखिए कि जज ने सारा दिन इसी चक्कर में ज़ाया कर दिया कि कोर्ट की पावर जो है उसको किस तरह डिफ़ाइन करना है। पहले दिन पहला ही केस जो है वो अपने इदारे का ले लेता है। बात तो तब थी कि अगर पहले दिन ही आम आवाम के मसाइल जो हैं वो इन कैमरा कवरेज देकर आवाम के दिलों में अदलिया की उस इज़्ज़त को बहाल करता जो कि पूरी तरह नालाम हो चुकी है। एक ही कॉल पर अगले माह की डेट देकर सब निकल गए। जितना चाहे जज बड़ा हो, कोई इदारा बड़ा हो, लेकिन कंपनी इनके इशारों पर नाच रही है। और सबसे आम खबर यही है कि कंपनी को साइफर की वजह से हर तबके का खून चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि अगर इमरान खान को हम जिंदा छोड़ देते हैं इसका मतलब है कि बाजवा की मौत हो जाएगी। अरशद शरीफ को ले लीजिए, जिले शाह को ले लीजिए, और आज एक नन्ही जान इमाद को देख लीजिए। हम कहाँ खड़े हैं? इमरान खान अपना काम कर चुका है। इमरान खान किस चीज़ की सज़ा भुगत रहा है? इमरान खान सिर्फ मुझे और आपको जगाने की सज़ा भुगत रहा है। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि इमरान खान को भुट्टो की तर्ज पर फांसी दी जाएगी। पहले अरशद शरीफ को शहीद किया जाता है। कंपनी ये देखना चाहती थी कि लोग जो हैं वो किस हद तक एहतजाज करते हैं। 2-3 दिन आवाज़ें बुलंद हुई, लोग घरों को जा बैठे। उसके बाद इमरान रियाज को पकड़ा जाता है। कौन बाहर निकला? कोई नहीं। और उसके बाद पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर जो इस टाइम पर आपको और मुझे और पूरे पाकिस्तान को जगाने की कीमत अदा कर रहा है। मैं तो यही कहूँगी कि इमरान खान कभी भी इस कौम के पीछे ना लगें। वो इस बुज़दिल कौम का एक बहादुर लीडर है। वो अभी तक डटा है, लेकिन हम लोग कहाँ खड़े हैं? अमेरिका ने इस टाइम पर ये फैसला कर लिया है। और आपको क्या लगता है कि ये जो IMF ने पाकिस्तान को कर्जा दिया था ये किन शराइत पर दिया होगा? क्या इम्पोर्टेड हुकूमत इस हद तक काबिल थी कि उन्होंने आते ही मईशत को संभाल लिया, IMF की सारी शराइत पूरी की? तो जनाब आप इस धोखे से बाहर निकल आएँ। अमेरिका ये चाहता था कि जिस बंदे ने हमें एब्सोल्युटली नॉट कहा है उस बंदे को हमने इबरत का निशाना बनाना है, ताकि आने वाले सालों बल्कि सदियों तक किसी भी मुल्क का कोई लीडर
یہ جرت نہ کرے کہ وہ ہمیں ایبسلوٹلی نوٹ کہے۔ اصل میں ایسا بہادر لیڈر صدیوں میں کوئی ایک ہی پیدا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے دیکھ لیجئے کہ اس ایک بندے کو گرانے کے لیے پورا سسٹم کس حد تک گر چکا ہے۔ کمپنی نے ایک چھوٹے سے بچے کو بھی نہیں چھوڑا۔ مقصد کیا ہے؟ خوف و ہراس پھیلانا، لوگوں کے دلوں میں ڈر پیدا کرنا، تاکہ لوگ عمران خان کے لیے نہ نکلیں۔ اور عمران خان کو پھانسی دینے کا حکم جو ہے وہ بھی صادر ہو چکا ہے۔ عوام کبھی بھی گھروں سے باہر نہیں نکلے گی، کیونکہ کمپنی فیصلہ کر چکی ہے۔ عمران خان کو پھانسی کی سزا اٹل حقیقت بن چکی ہے۔ لیکن پھر بھی ہم آخری امید جو ہے وہ اپنے پروردگار سے رکھتے ہیں، جو کہ کل جہان کا مالک ہے، جس نے سب کو پیدا کیا ہے، کہ یا اللہ اس قوم کو جگانے والے کو اس چیز کی قیمت نہ ادا کرنی پڑے۔ وہ بھی چاہتا تو ساری ڈیل کر کے، جس طرح نواز شریف بگوڑا ملک سے باہر بیٹھا ہوا ہے، 3 دفعہ اس بندے نے ڈیلز کی ہیں، تو پھر بھی یہ 4تھی دفعہ پاکستان میں پرائم منسٹر کے خواب دیکھ رہا ہے۔ تو محب وطن پاکستانیوں، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ہمارے لیڈر کو نہیں بچا سکے، اور وہ ہماری عزت کی، پاکستان کے وقار کی جنگ لڑ رہا ہے، اور اس کو پھانسی دے کر عمران خان جو ہے پورے پاکستان کی آواز کو بند کر دیا جائے گا۔ کوئی میڈیا بول رہا ہے، آپ کو نظر آیا کہ اس معصوم ننھی سی جان پر کیا بیتی ہوگی، اس کے والدین پر کیا بیتی ہوگی؟ تو محب وطن پاکستانیوں، ہم ایک مردہ قوم ہیں، اور جب قومیں مردہ ہوتی ہیں تو پھر اسی طرح کے گدھ جو ہیں وہ خون اور لوتھڑے نوچ نوچ کر کھاتے ہیں۔